बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। रिस्पांस तो मतलब जो चार्ट्स है OTT के मोस्ट व्यूड उसमें हम हैं, एंड दैट टू सेकेंड वीक कंटिन्यू ऑन 4th पोजीशन ऑफ इट। आई थिंक वी आर गेटिंग लॉट ऑफ लव ऑर्गेनिकली, वर्ड ऑफ माउथ से बहुत फैल रहा है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, इतने कॉल्स मैसेजेस, एवरीबडी इज आस्किंग आगे क्या होने वाला है, सो दे आर वेरी इंगेज्ड टू इट। फिर साथ ही टाइटल जो है तू जख्मा है, सुनते ही कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ना कुछ तो ट्रेजेडी है ही। तो आप लोगों से जानना चाहेंगे वेल टाइटल किसकी चॉइस थी एंड स्टोरी कंसेप्ट क्या है, थोड़ा कुछ बताना चाहोगे सभी ऑडियंस को? आई थिंक टाइटल जो है तू जख्म है, ये मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे निर्माता है और जो प्लेटफॉर्म है MX Player, उनका ये मतलब जॉइंट डिसीजन था। पहले हम लोग सिर्फ एक छोटे टाइटल पे काम कर रहे थे, जख्म, और उसका फिर तू जख्म है, क्योंकि और अच्छा हुआ कि उन्होंने तू जख्म है किया, क्योंकि मैंने खुद जब पहली बार टाइटल ट्रैक सुना, मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज़ समथिंग। हाँ, तू जख्म का जो टाइटल ट्रैक है, मुझे कई लोगों से उसके बारे में बहुत रिस्पॉन्स आया, और मैं यहाँ पे जो मोहतरमा बैठी है MX Player से, इनसे गुजारिश करना चाहूँगी तो टाइटल ट्रैक भी हमें दे दिए, क्योंकि कई सारे फैंस उसकी डिमांड कर रहे हैं। तुमसे पूछा पे आने वाला है, I've heard. It has come? Yes, everybody is asking title track. सब लोग टाइटल ट्रैक चाहिए, टाइटल ट्रैक चाहिए, टाइटल ट्रैक चाहिए। तो now it is gonna come. हाँ, तो Wait उसी for के it. बोल है ये, तो आई थिंक ये बहुत खुशी की बात है, इट्स वेरी एप्ट, क्योंकि वो टाइटल ट्रैक बहुत कैची है। Did you guys remember when you guys met for the first time, and what was the reaction when you guys met? रीडिंग पे मिले थे हम Reading पे फर्स्ट टाइम। मैं शायद मेकअप करवा रही थी, अभी कुछ लुक टेस्ट भी हो रहा था उस टाइम। और दैट टाइम वाज द फर्स्ट। परेशान हो गई थी, मैं परेशान घंटों बैठी थी इसलिए। नहीं, रीडिंग भी काफी चौथी बार time उसका से मेकअप रीटच हो रहा था कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये बदल दो, ऐसे बैठी हुई थी। We wanted to have the right look for काव्या, and I think वो निकल के आया है, सबकी मेहनत साकार हुई है। तो वो पहली मुलाकात थी, उसके बाद हमने रीडिंग की, दो तीन बार रीडिंग्स की हमने, और फिर एक टेस्ट शूट किया हमने एक साथ, जाने से पहले 2 दिन आई थिंक, है ना, अनिरुद्ध के साथ किया था, हमारे डायरेक्टर के साथ। उसके बाद सीधा जाके हमने परफॉर्म किया। आई थिंक सबसे बेहतरीन या सबसे खूबसूरत रिश्ता अगर कोई होता है ना, तो वो 2 प्रोफेशनल एक्टर्स के बीच में होता है। मुझे इस रिश्ते के बारे में सबसे ज़्यादा, मुझे अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है डोनाल्ड और मेरे, तो कि हम लोग सिर्फ अपने किरदार में घुसे हुए थे। हम लोग सेट पे एज विराज एंड काव्या इंटरेक्ट कर रहे थे, और हमारा जो बॉन्डिंग हुआ वो किरदारों की वजह से जो बॉन्डिंग है उतना ही बॉन्डिंग, और वो सबसे बेहतरीन बॉन्डिंग होता है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो जो लार्जर पर्पस है कि आपका प्रोजेक्ट वर्क करे, उसके लिए होता है। तो इंडिविजुअल हमारी फ्रेंडशिप, आप पूरे जख्म के वक्त आप नहीं देखोगे हम बैठ के रील्स बना रहे, एक दूसरे के साथ कुछ नाच रहे, डाल रहे इंस्टाग्राम वगैरह। टाइम किसके पास था, क्योंकि दोनों अपने किरदार के बारे में सोचते। तो ये हाँ, तो ये इस तरीके का रिलेशनशिप अगर हर एक्टर एक्ट्रेस का हो ना, कि आप वो बाकी सब चीज़ों में वक्त ज़ाया करने से बेहतर है अपने काम पे फोकस करो, तो वैसा रिश्ता हमारा था। फिर विराट से जानना चाहेंगे। ऑलवेज वेरी फोकस्ड, अपनी लाइंस याद करना, हमको कैसे परफॉर्म करना है, वी यूज्ड टू रिहर्स बिफोर A lot. कि कैसे करना होगा हमको, एंड वी वर टू मच इनटू इट, आई थिंक दैट वाज अ जोन। जख्म इज अ जोन, वो आप शो भी देखोगे ना तो आपके ऊपर हावी हो जाता है, वो एनवायरनमेंट जो है वो हावी हो जाता है आपके ऊपर, यू फॉरगेट एवरीथिंग, यू जस्ट वांट टू सी इट मोर एंड मोर। तो कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि चलो हम दोनों अब अपनी दोस्ती को प्रमोट करते हैं, ऑनलाइन हम दोनों के चर्चे हो, वो सब हमारे रिश्ते में हमने नहीं रखा। हम चाहते थे काव्या और विराज के चर्चे जो हो रहे हैं। तो आई एम वेरी ग्लैड कि शी वाज लाइक दैट, और वो भी उतनी फोकस थी। बहुत मजा आया। विराट से जानना चाहेंगे कितना पसंद किया उन्होंने खुद के किरदार को, और साथ ही काव्या से भी जानना चाहेंगे, क्योंकि काव्या का भी एक जो किरदार है ट्रेलर में दिख रहा है कितना इमोशनल एंड ऑल, अत्याचार एंड ऑल द टाइप। अत्याचार है ना, क्या बोल रही यार। It's look like that. Emotional and possessive. Our scenes were very intense, very intense. ये आप देख रहे हो, इसमें इसको पकड़ा है मैंने बाजुओं से, या किसी भी आप कई सारे पोस्टर में इसको मैंने वैसे बाजुओं से पकड़ा है, और इसके हाथों पे ना नेक्स्ट डे ना हम लोग, क्योंकि हम 10-10 बार रिहर्स करते थे, उसके हाथ पूरे ब्लैक एंड ब्लू हो जाते थे, ऐसे ब्रूजेस आते थे। ये बहुत नाजुक है, मैं आराम से पकड़ता था, लेकिन जल्दी ब्रूजेस आ जाते हैं। और पर इसका ये है कि इसने कभी उसकी वजह से ना कई बार ऐसा हो सकता था कि कोई ऑब्जेक्ट करे कि नहीं ये मूवमेंट चेंज करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, और करते हैं लोग नौटंकी बहुत ज़्यादा। ये नौटंकी इसने की नहीं। हाँ, मुझे दूसरे दिन आके सुमड़ी में गिल्ट लेके जाती थी, रोज आके मेरे को दिखा देती, सी दिस इज ऑल ब्लैक एंड
ऐसा बोल के निकल जाती थी और फिर करती थी सीन पूरा आगे का। लेकिन मैं गिल्ट लेके बैठूं, अरे माँ क्या कब इसको यार लग रहा पता है, होना मैं क्या चाहिए ना कि क्या हो रहा है एक्चुअली। तो मैं गिल्ट में पूरा, मतलब मैं इसको बोल रहा हूँ अरे ठीक है मैं बाद में तुम्हें ना, मैं और मेरी बीवी मिलके तुम्हें कहीं हॉलीडे पे लेके जाएंगे, डिनर पे लेके जाएंगे, तू ये सहल है अभी। नहीं, इसने मुझे बोला भी था कि थोड़ा कम ज़्यादा इंटेंसिटी क्या करना है। मैंने कहा वट एवर यू फील लाइक डू इट, बिकॉज सीन अच्छा होना चाहिए एंड वी वर इनटू इट की, और वो जो इंटेंसिटी वो दिखने में आई है एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। Yes, वो she जो was- हील हो जाएगा, जो स्क्रीन पे आएगा वो हील नहीं होगा। शी वॉज गिविंग हर ऑल, नहीं तो ये हम नहीं कर पाते। तो फिर क्या होता है, एक इन्वेशन आ जाता है कि अरे यार इसको, ये तो मिस एकदम डेलिकेट है, तो इनको कैसे अभी पकड़े, कैसे करें, क्योंकि विराज का कैरेक्टर ओरिजिनली बहुत वाइल्ड और बहुत अग्रेसिव है, और शी इज़ द यिन टू माई यांग। सो वो एकदम ऑपोजिट दुनिया से ऑपोजिट किरदार लेके मेरे सामने आती है, बहुत सॉफ्ट, बहुत सहमी हुई, बहुत गर्ल नेक्स्ट डोर इस दुनिया की लड़कियाँ, विकी जो बम्बई दिल्ली में रह रही है लड़कियाँ, रोज़ जो काम पे जाएंगी, इंडिपेंडेंट है, और गर्ल नेक्स्ट डोर जो रियल है, रियल वर्ल्ड में रहती है, जो है मन में वो मुंह पे बोल देती है, वैसे टाइप की लड़की। और ये बहुत लेयर्ड है, इसके मन में हज़ार चीज़ें होंगी लेकिन बोलेगा कुछ और, क्योंकि वो ऐसी दुनिया में जीता है जहाँ पे वो एक गलत चीज़ बोल दे तो गोलियाँ चल जाती है, वैसा वाला है। तो इन दोनों का जो केमिस्ट्री था वो बहुत इसकी तरफ से बहुत वाइल्ड था, तो वो फिजिकल कंफर्ट होने के लिए इसका भी उसमें 200% देना बहुत ज़रूरी था, जो उसने दिया, इसलिए वो केमिस्ट्री उभर कर आई। कश्मीर, आपसे जानना चाहेंगे, ट्रेलर में जैसे कि हमने देखा यू लुकिंग लीनर देन यूजुअल, राइट? Yes. तो वाज इट चैलेंजिंग फॉर यू? इट वॉज, क्योंकि मैं पिछला प्रोजेक्ट करके आया था, तभी मेरी एक बड़ी सी तोंद आ गई थी, कोई बिलीव नहीं करेगा है, पर सच में मुझे तोंद थी एक्चुअल, क्योंकि मुझे बियर पीना बड़ा पसंद है। तो वो मैंने सेक्रीफाइस किया है बहुत बड़ा और अभी भी कर रहा हूँ। हाँ, उसमें क्या है, मैंने अपनी पहली बियर अपनी माँ के साथ पी जब मैं 18 साल का था, तो दैट इज़ ओके। तो वो मुझे हटाना था, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बोला कि विराज इज़ अ वेरी डेंजरसली अट्रैक्टिव गाय। तो वो अट्रैक्टिव वाला पोर्शन है ना, वो सिर्फ इंटेलेक्ट से या उसकी आंखों से तो वो तो आएगा ही, वो तो मैं लाऊंगा ही, लेकिन वो उसकी फिजिकलिटी में भी होना चाहिए। तो वो लड़की कहीं पर उसका जो एक ऑरा है, कैरिज्मा है, एक एम्बिगिटी उसकी तरफ खींची जानी चाहिए, तो वो उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स में भी कहीं पे कम नहीं पड़ना चाहिए। तो वो करना ज़रूरी था उस किरदार के लिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक एक्टर के लिए कुछ लोग बोलते हैं कि एक्टिंग करनी चाहिए, हम कोई बॉडी बिल्डर नहीं है, पर मेरे हिसाब से आपका माइंड, आपका इंटेलेक्ट और आपकी बॉडी, ये तीनों आपके काम के सर्विस में होने चाहिए। तो उस किरदार के लिए आपको तीनों तरीकों से आपको ट्रांसफॉर्म करना है, जो कि बीइंग एन एक्टर मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो जॉब है दैट इज हार्ट, बॉडी एंड सोल, एवरीथिंग इज देयर, योर सोल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, योर मतलब पूरी मेहनत जो आपकी होती है वो रिक्वायर्ड होती है एक्ट करने के लिए स्क्रीन पर। सो कहीं से भी कुछ कमी नहीं होनी चाहिए, एवरीथिंग काउंट्स व्हाटएवर यू आर डूइंग ऑन स्क्रीन एक्चुअली।